Okay, so we will discuss about the numerical approach of the error, in which we will study 4 type of error and we will study how we will calculate it. Okay, so let us start now. So first error is here which we have to discuss is एब्सोल्यूट एरर. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं वो देखते हैं. बट इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम का आपको टाइम पीरियड मेजर करना है. पेंडुलम जानते हो ना आप? यस सर. वो यहाँ पर उसका ये धागा जिससे वो बंधा हुआ होता है, थ्रेड, और लेट ये इस तरह से ओसिलेट कर रहा है. तो जब ये ओसिलेट कर रहा होगा तो यहाँ से यहाँ, फिर ये वापस आएगा, फिर इधर जाएगा और फिर से यहाँ पर आ जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में उसको कितना टाइम लग रहा है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड. ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ऑब्जर्वेशन जब ली तो मेरे पास वेरियस ऑब्जर्वेशन आई, T1, T2, T3, T4 और T5. इतनी मैंने ऑब्जर्वेशन ले ली जब वो ऑसिलेट कर रहा है पेंडुलम इस तरह से. तो इतनी मेरी ऑब्जर्वेशन आ गई, इतने डिफरेंट टाइम पीरियड मुझे मिल गए. और हो सकता है हर केस में अलग अलग टाइम आपको मिल रहा हो. ठीक है, हो सकता है 10 सेकंड तो ज्यादा हो गया, 1 सेकंड हो, 1.2 सेकंड हो, ठीक है, 0.9 सेकंड हो. तो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमने मान लिया कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन हमें मिल रही है. तो एब्सोल्यूट एरर समझते हैं पहले. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो मान लीजिए ये सब जो आपकी रीडिंग्स आ रही है, इन सब का आपने मीन ले लिया. मीन कैसे हम ले सकते हैं? TM. तो मीन कैसे लेते हैं हम, आपको पता है क्या? किसी को मुझे बता दीजिए. द टोटल नंबर ऑफ टाइम हाँ अपॉन में नंबर ऑफ जो भी था. हाँ, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इस तरह से हम मीन निकाल सकते हैं बेटा. तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई TM. ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, देखो एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू. ये जो मीन वैल्यू आई है ना, इसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, क्योंकि मीन वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करती है करेक्ट वैल्यू को, ट्रू या मीन वैल्यू. ठीक है, द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर. इसका मतलब ये है कि जो आपने मीन वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा T1, ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी फर्स्ट में. ये बराबर होगी मीन वैल्यू माइनस T1, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम कहेंगे एब्सोल्यूट एरर हो गई हमारी फर्स्ट कैलकुलेशन में. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इन जनरल बात करें, जैसे मान लो A1, A2, A3 इस तरह की कुछ ऑब्जर्वेशन हमारी आई, तो उसका मीन क्या हो जाएगा, सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देना. यहाँ पर मैंने टाइम पीरियड का एग्जांपल लिया था. कुछ भी हो सकता है, लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, रेडियस हो सकता है, साइड हो सकती है, कुछ भी. ठीक है, तो जो भी हो आपकी रीडिंग आई है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका मीन ले लीजिए. ठीक है, तो ये हमने मीन लिया. अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको क्या करना है, डेल्टा A1 की अगर आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो मीन वैल्यू में से A1 को माइनस कर दो. जब आपको सेकंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो मीन वैल्यू में से A1 माइनस कर दो. तो इसी तरह से हम इन जनरल कह सकते हैं कि किसी भी एब्सोल्यूट एरर को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, मीन वैल्यू में से ईच ऑब्जर्व वैल्यू को डिफरेंस करना होगा, डिफरेंस लेना होगा. क्लियर है कैसे आएगी एब्सोल्यूट एरर? यस सर. ठीक है, जो भी आपकी हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन आया है, उसको जो इंडिविजुअल मेजरमेंट थी उससे आपको डिफरेंस लेना है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर सेकंड टाइप की एरर करेंगे. सो लेट अस डिस्कस नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर. मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, देखो. तो अभी तक हमने क्या निकाला था, हमने डेल्टा A1 निकाला, डेल्टा A2, इस तरह से हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड करी थी. मान लीजिए आपके पास 3 ये वैल्यू मैं अभी के लिए एग्जांपल पे ले रहा हूँ, और डेल्टा AN, ये हमने क्या फाइंड करा था, एब्सोल्यूट एरर. तो अब हम पढ़ रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर. तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि आपको एब्सोल्यूट एरर का मीन लेना है. और मीन लेना तो हम जानते हैं कैसे, जो भी आपको वैल्यू यहाँ पर आई है, ठीक है, इनका मोड लेकर के, यानी कि इनको पॉजिटिव बना करके आपको इनको ऐड करना है और सबको डिवाइड कर देना है किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से. यानी कि अगर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, जैसे मैंने वहां पर एग्जांपल लिया था T1 प्लस T2, तो डेल्टा T1 आया होगा आपका, डेल्टा T2 आया होगा, डेल्टा T3 आया होगा, डेल्टा T4 आया होगा, जितनी भी वैल्यू होगी, प्लस डेल्टा T5. ठीक है, जितनी भी वैल्यू होंगी उन सबको आपको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है
उनके मोड उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। लेकिन ध्यान रखना जितने भी आप ये वैल्यूज ले रहे हो इन सबको मोड कर देना है। मोड का मतलब क्या है, अगर वो नेगेटिव आ भी गई होगी, हो सकता है किसी में नेगेटिव आए किसी में पॉजिटिव आए, आपको पॉजिटिव बना करके उनको लिखना है। ठीक है, सभी वैल्यू को ऐड करना है उनका मोड लेकर के और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हम मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर पाएंगे। और मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से। ठीक है, ये जो साइन है इस साइन को हम बोलते हैं डेल्टा। तो डेल्टा के ऊपर बार अगर लगा दो तो ये बार आपको रिप्रेजेंट करेगा मीन वैल्यू। ठीक है, तो मीन वैल्यू मीन एब्सोल्यूट एरर का मतलब हो गया कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर हमारी आई थी 1 2 3 4 5 उन सब का मीन ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा ए बार आ जाएगा। अब एक चीज, एक खासियत है मीन एब्सोल्यूट एरर की, क्या कि मीन एब्सोल्यूट एरर हमेशा कैसी रहेंगी, पॉजिटिव। मीन एब्सोल्यूट एरर आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। जो दूसरी वैल्यू थी हमारी एब्सोल्यूट एरर वो नेगेटिव भी हो सकती थी पॉजिटिव भी हो सकती थी, लेकिन जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा कैसी रहेगी बेटा, नेगेटिव, हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब सेकंड बात कर लेते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है कि आपको किसी चीज के रिलेटिव में आपको वो एरर निकालनी है। तो जब हम रिलेटिव एरर निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो भी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको डिवाइड कर दीजिए ट्रू वैल्यू से। और ट्रू वैल्यू हमारी क्या थी, जो हमने सबसे पहले मीन लिया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं दैट रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा ए बार को डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से। ठीक है, और रिलेटिव एरर का एक और साइन है, इसको हम इस तरह से डेल्टा ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं रिलेटिव एरर को। ठीक है, ये स्मॉल डेल्टा होता है, ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा, लेकिन ये कैपिटल डेल्टा होता है, ये स्मॉल डेल्टा होता है। ओके, सो रिलेटिव एरर के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी रिलेटिव एरर निकालनी है तो जो आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, मीन वैल्यू से, जो हमने सबसे पहले निकाली थी। ओके, और एक चीज देखो, यहाँ पर हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में रेशो ले रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखना कि रिलेटिव एरर हमेशा कैसी रहेंगी, यूनिटलेस, इनकी कोई यूनिट ही नहीं रहेगी। मान लो आप लेंथ मेजर करो, ऊपर भी सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर कट जाएगा। तो जो रिलेटिव एरर होंगी वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से हम सीखेंगे भी कि इस तरह से हम रिलेटिव एरर निकालें। नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो आप क्या करते हो, जैसे आपको मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, जैसे आपको मान लीजिए टोटल मार्क्स 120 में से आपको मिले 110 मार्क्स, तो आप क्या करते हो, जो मिले हैं उसको ऊपर टोटल नीचे इनटू में 100, इस तरह से तो आप परसेंटेज निकालते हो। तो ऐसे आपको अगर रिलेटिव एरर की परसेंटेज निकालनी है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर, तो हमें क्या करना होगा, जो भी आपकी रिलेटिव एरर आई उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। ठीक है, तो आप इस तरह से परसेंटेज एरर फाइंड कर पाएंगे। एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, मैं 3 ऑब्जर्वेशन लेके कर रहा हूँ, T1 T2 T3, थोड़ा कम टाइम में हो जाएगा। मान लो मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका मीन ले लेना है। मीन कैसे निकालेंगे, T1 T2 T3, ये आपका मीन आ जाएगा। फिर आपको निकालनी पड़ेगी क्या, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, वो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगी, जैसे आपको डेल्टा T1 निकालना है तो मीन वैल्यू में से आप माइनस कर दीजिए T1 को। सिमिलरली डेल्टा T2 है तो आप मीन वैल्यू में से माइनस कर दीजिए T2 को। सिमिलरली डेल्टा T3 निकालना है तो Tm माइनस T3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम जो एब्सोल्यूट एरर है हर एक ऑब्जर्वेशन में वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अगर आपको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है तो आप क्या करोगे कि जितने भी ये डेल्टा T1 आए हैं और डेल्टा T2 जितनी भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है, आपको उनका मोड लेकर के उनको ऐड करना है। ठीक है, मोड लेकर के उनको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर अगर आपको रिलेटिव एरर निकालना है तो आप क्या करोगे, रिलेटिव एरर टाइम में निकालना तो क्या कर दोगे, आप डिवाइड करोगे डेल्टा T बार को, यानी कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको डिवाइड कर दोगे मीन वैल्यू से, यानी कि Tm से। तो आप इस तरह से फाइंड कर लोगे रिलेटिव एरर। इसी में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, परसेंटेज एरर। क्लियर है सबको बेटा यहाँ तक चीजें? यस सर।
कोई भी डाउट Yes, है sir. तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी से। ओके, सो लेट अस ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जांपल 2.7। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैं टाइम पीरियड बार बार क्यों आपको समझा रहा था टाइम पीरियड के टर्म में। ये क्वेश्चन में आपको टाइम पीरियड के टर्म में ही आंसर निकालना है। देखो कैसे, वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन द सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग टर्न आउट टू बी 2.63 रीडिंग आ रही है, 2.56, 2.42, 2.71 और 2.80। ये हमारी कुछ रीडिंग्स आ गई। ठीक है, मेजरमेंट हमने करी, रीडिंग आई। आपको फाइंड करना है क्या, एब्सोल्यूट एरर आपको निकालनी है। ठीक है, और आपको निकालना है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इतनी चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक बार आप इसको कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। यस बेटा बोलो। हो जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, क्योंकि जो अभी प्रोसेस हमने समझा था वही काम आपको करना है। मैंने टाइम पीरियड के रेस्पेक्ट में ही सारी चीजें समझा रहा था। यहाँ पर आपके पास 5 ऑब्जर्वेशन है, आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना है, रिलेटिव एरर निकालना है और परसेंटेज एरर निकालना है। सो आई एम गिविंग यू टाइम टू थिंक अबाउट इट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। और उसके बाद मैं देखूंगा किस किस का आंसर निकला है, और फिर एक बार मैं भी आपको इसको बताऊंगा। ट्राई कीजिए आप। यस, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो आपको मैंने बता दिया था कि एब्सोल्यूट एरर अगर आपको निकालना है तो पहले तो आपको मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो यू कैन सी हेयर कि सबसे पहले आप वैल्यू निकालो, कौन सी, मीन वैल्यू, जिसको हम टी मीन भी लिख सकते हैं। तो सभी वैल्यू को ऐड करा और उसको डिवाइड कर दिया 5 से। ठीक है, तो लगभग आपका आंसर आ गया 2.624। लेकिन क्योंकि हम करेंगे अब यहाँ पर राउंड ऑफ, तो राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि जैसे आपको लास्ट डिजिट ड्रॉप करनी है तो ये 5 से कम है, तो उससे पहले वाली डिजिट उतनी रहेगी। हमने सीखा था सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ में। ठीक है, तो फाइनल जो टी मीन है हमारा कितना आ जाएगा, 2.62। अब बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर निकालने की। तो एब्सोल्यूट एरर के लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी आपकी मेन वैल्यू आई है, ठीक है, उसका और जो मेजर्ड वैल्यू है, जो आपने ऑब्जर्वेशन ली थी, उनका आप डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो जब आप डिफरेंस लेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 और 0.18। तो इन सबको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा T1 से, डेल्टा T2 से, डेल्टा T3, डेल्टा T4 और डेल्टा T5। ये सब हमारी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, कैसे आई है, मीन वैल्यू का डिफरेंस लेकर के, किससे, ईच मेजर्ड वैल्यू से। ओके, अब देखो इसके बाद हमें रिलेटिव एरर निकालना है। रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, रिलेटिव एरर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा ऑल एब्सोल्यूट एरर का और उसको डिवाइड कर देंगे मीन वैल्यू से। तो पहले इसको निकालते हैं कि डेल्टा टी बार कैसे आएगा। ठीक है, तो देखो आपकी जो भी ये वैल्यू आई है इनको फिर से ऐड करो मोड लेकर के। मोड मतलब पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे पॉजिटिव हो जाएंगे जब आप इसका मोड ले लोगे। तो आपने क्या करा, सबको ऐड किया पॉजिटिव करके और उसको डिवाइड कर देंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी कि 5 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे लगभग आपका आंसर आएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब अगर आपको मान लीजिए वैल्यू लिखनी होती तो हम कैसे लिखते हैं, जो भी आपकी मीन वैल्यू आई है, ठीक है, यानी कि मैं अगर टाइम लिखना चाहूंगा, टाइम पीरियड, तो मैं लिखूंगा उसकी मीन वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस जो आपकी एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर है, यानी कि डेल्टा टीएम। ठीक है, इसी तरह से हम हमेशा लिखेंगे, आगे भी हम इसी पे काम करेंगे, मीन वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा एब्सोल्यूट एरर मतलब टीएम। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। फाइनल हमारा मोर जो करेक्ट वे है लिखने का, द मोर करेक्ट वे टू राइट इज 2.6 प्लस माइनस 0.1। बट अभी रिलेटिव एरर और देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें रिलेटिव परसेंटेज एरर भी निकालनी थी। अगर आपको खाली रिलेटिव एरर निकालनी है तो हम इसको डिनोट करेंगे डेल्टा टी से, और वो बराबर हो जाएगा डेल्टा टी एम को डिवाइड कर दीजिए किससे, टी एम से, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर, और ये क्या है, मीन वैल्यू। ठीक है, यानी कि ये आई थी हमारी 0.1 और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे, 0.11 11। हाँ, और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2.62 से आप 62 डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो लगभग आपका ये आपका 0.04 के आसपास आएगा, 0.04 है ना। और जब आप 0.0. इसकी 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे, डेल्टा टी की 100 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 4%। आंसर आ जाएगा परसेंटेज एरर, और इट विल बी, देखो ये हो सकता है किसी का 3.9 भी आए, हो सकता है किसी का 4.1 भी आ जाए, वो डिपेंड करता है कि आपने राउंड ऑफ करा है या नहीं करा है। ठीक है,
उस पर डिपेंड करेगा वो। सर मेरा 3.6% आ रहा है। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, वो राउंड ऑफ आपको थोड़ा यहाँ पर करना पड़ेगा, वो फिर एग्जैक्टली ये आंसर आएगा। तो 0.1 को हमने देखो यहाँ पर क्या ले रखा है इन्होंने, 0.11 नहीं लिया, खाली कितना लिया है 0.1 अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर भी कितना लिया है 2.6, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज एरर निकालनी थी, तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो आंसर आ जाएगा 4% एरर, ठीक है। तो इस तरह से हमें वैल्यूज को सोल्व करना है। हमने यहाँ पर मीन वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली, उसके बाद हमने रिलेटिव एरर निकाला, कैसे, डेल्टा टीएम बार अपॉन जो भी आपकी मीन वैल्यू आई थी, और उसके बाद हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके हमने परसेंटेज एरर फाइंड कर लिया। सो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था।